हनुमान नगर में रहने वाला राजा हनुमान का भक्त था। सब सोचते थे कि वो हनुमान से मिलके उनसे बात करता था और थोड़े लोग सोचते थे कि वो झूठ बोलता था। आखिरकार राजा शहर में अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वापस आया। वो लौट के वापस शहर नहीं जाने वाला था, इसीलिए उसने अपने ही गांव में एक स्वीट शॉप खोल लिया था और पहले ही दिन उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। शाम में एक आदमी भागते हुए वहां पे आया। तुमने अभी तक दुकान बंद नहीं किया? सबने तो बंद कर दिया, तुम भी बंद करके चले जाओ। अभी क्यों बंद करना है? अभी तो और बहुत समय है। तुम्हें नहीं पता क्या? रात में यहाँ पे भूत चुड़ैल आते हैं। वो कितने भी मिठाई हो खा के या नहीं तो छीन के लेके चले जाते हैं। अगर दुकान बंद है तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं। ऐसा कह के वो अपने रास्ते में चले गए। राजा को किसी से डर नहीं लगता था, तो उस चुड़ैल का काम ख़त्म करने राजा वहीं पे रुक गया। रात हो गई और तभी दो औरत वहाँ पे चलते हुए आए। ओ भाई साहब, आपने नया स्वीट्स का दुकान रखा है। आपके पास अच्छे रहते हैं क्या? राजा ने उनके पैरों की तरफ देखा। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। राजा को मालूम चल गया था कि ये भूत चुड़ैल है। अगर एक बार यहाँ से खाए तो हमेशा मेरे पास से ही खरीद के खाओगे आप लोग। तुम्हारे मिठाई का खुशबू बहुत अच्छा आ रहा था, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए। कल हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है। तुम्हारे पास हर मिठाई की एक 50 किलो की हमें चाहिए। वैसा है क्या? ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तैयार कर दूंगा। आप मुझे एडवांस दे के चले जाइए। चुड़ैल वहाँ पे पैसों की एक बस्ता छोड़ के, ये एडवांस ले लो, बाकी का पैसा जब हम मिठाई लेने आएंगे तब देंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। राजा बहुत होशियार था और पढ़ा लिखा भी था, तो उसने चुड़ैल को कैसा सबक सिखाना है वो सोच रहा था। घर पहुंचने के बाद सारे चुड़ैल ने मिलाप रखा। तुमने उस मिठाई वाले को एडवांस क्यों दिया? तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हुए क्या? उसने नया शॉप खोला है, को हमारे बारे में पता नहीं है ना। उसके ऊपर मैंने उसको मिठाई बहुत ज़्यादा बनाओ बोली। कल जाके पूरा उससे लेके आ जाएंगे और ये दो उसके शॉप से मिठाई और बचे हुए पैसे भी लेके आ जाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके वजह से हमें बहुत मिठाई मिलेगी और उसके पैसे भी मिल जाएंगे। साथ में हमारा पैसा भी वापस आ जाएगा। साथ हमें अच्छा एंटरटेनमेंट भी आएगा। हम कल तक कुछ भी नहीं खाएंगे। कल खाने के लिए पेट में बहुत जगह की ज़रूरत है ना। अगले दिन राजा अपने दुकान के पास अपनी सारी तैयारी करके चुड़ैल के लिए इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। 4 चुड़ैल चलते हुए आ रहे थे। ओ भाई साहब, मिठाई वाले, हमने जो मिठाई बनाने के लिए कही है वो बनाए क्या? हाँ, मैंने वो गोडाउन में रखवाए हैं। ये लो, सैंपल मिठाई खा के देखो। और एक बड़े प्लेट में हनुमान के रूप में एक बड़ा मिठाई लेके आए। हनुमान के रूप में मिठाई देख के वो चारों उड़ के दूर जाके गिर गए।
भाई साहब, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है ना? हमने तुम्हें क्या करो बोला और तुमने क्या किया? ऐसा कह के भागने की कोशिश की। राजा ने ये सब पहले से ही सोच के रखा था, उसीलिए उन चुड़ैलों को हनुमान और इच्छाधारी नाग घेर लिए। हमने अभी तक तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने मेरे साथ ही नहीं, यहाँ पे जो दूसरे लोग मिठाई की व्यापार करते हैं, तुमने उन लोगों का भी नुकसान किया है। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम लोग अपने आप को दंड दे दो। सारे चुड़ैल अपने आप में लड़ने लगे। वो लोग बहुत देर तक लड़ते रहे। तीनों नीचे गिर गए, बस एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। तुम लोगों ने जो अब तक नुकसान किया था, उस सब की भरपाई करके जाओ और फिर कभी इस तरफ मत आना। चुड़ैल ने उनको बड़े बड़े बस्तों में सोना दिया और उसके साथियों के साथ वहाँ से गायब हो गए।